इन दिनों न्यूज़ चैनलों की पहचान समाचारों के कारण नहीं बल्कि चीख पुकार, चिल्ला चोट और एक दूसरे के साथ गाली गलौज करने के कारण हो रही है। हर चैनल का अपना एक एजेंडा है जिसे लेकर वह चल रहा है। उसे जनता और समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। अब देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर टीवी चैनलों में जो कुछ हुआ वह किसी से छुपा नहीं है। उसे किसी ने आत्महत्या बताया तो कोई उसे हत्या तक करार देने में जुट गया। टीआरपी की रेस में आगे निकलने की चैनलों में ऐसी कुछ होड़ मची कि उसने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। यही कारण है कि इंसान ही नहीं, जानवर भी इस चीख पुकार से हैरान है। पहली बार है, मुझे कई लोगों ने फोन करके कहा कि अर्नब, ये पहली बार है कि एक हिंदी न्यूज चैनल नंबर 1 ऑल इंडिया ऑल टाइम बैंड, ऑल स्लॉट, प्राइम टाइम, नॉन प्राइम टाइम में नंबर 1 हो चुका है। मैंने कहा कि मुझे उम्मीद थी, मुझे पता नहीं था। आज जब रेटिंग्स आई, मुझे पहला फोन मेरे दर्शकों ने किया और मैं इतना खुश हूं, आज इतना खुश हूं, मैं इतना प्राउड फील करता हूं कि मेरी टीम रिपब्लिक भारत को नंबर 1 कर चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों पर से पर्दा हट चुका है। एम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी, मगर उसके बाद चैनलों में संग्राम फिर भी मचा हुआ है। चाहने के अनुसार, क्योंकि उसको लगता है भ्रम फैलाकर वो अपनी दुकान चलाता रहेगा, नहीं हो सकता है। साफ स्पष्ट, डेथ बाय हैंगिंग, आत्महत्या। और आज मैं प्रायोजित मीडिया को भी कहना चाहता हूं, ये दलाल मीडिया, ये गिद्ध मीडिया, प्रायोजित मीडिया, लुटियंस मीडिया, कि वो मुखौटा पहनकर प्रवचन देना बंद करे। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो अफवाहों की दुकान से सजाकर रोज बैठने के आदी हो गए हैं, उनको ये समझाना जरूरी है कि एम्स से ऊपर क्या। आपने क्या सोचा था तकवालो? शुक्रवार को प्रायोजित खबर चला दोगे और सोमवार तक दबाव बनाने में कामयाब हो जाओगे। आज बात उस सच की जिसके नाम पर भयानक तौर पर झूठ फैलाया गया। आज बात उस सच की जिसकी आड़ में भ्रम फैलाया गया। आज बात उस सच की जिसकी आड़ में अफवाह फैलाई गई। जी हाँ, हमें नहीं पता था कि धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाने वाला कोई डॉक्टर सच्चाई का साथ छोड़ देगा और झूठ के रास्ते पर चलने वालों के साथ गठबंधन कर लेगा। सुशांत सिंह की मौत पर उठ रहे सवालों को लेकर एम्स की एक्सपर्ट रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आ चुकी है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत की हत्या को लेकर सारी थ्योरी खारिज कर दी, लेकिन कुछ लोग एम्स की रिपोर्ट पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। एम्स के एक्सपर्ट्स की काबिलियत, निष्ठा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि एम्स ने जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है वो पूरी छानबीन और बारीकियों को जांचने के बाद तैयार की गई है। 18 साल से दबदबा, क्या दबदबा तक वालों ने हमें ठग कहा दोस्तों, और चुप के ये तक वालों ने सारे भारत के लोगों को कहा कि भारत के लोग तुम ठग हो, तुम सुशांत के लिए लड़ रहे हो, तुम ठग हो। ये कहा है, तख्त के संपादक ने कहा है ट्विटर पर कि भारत के लोग जो सुशांत के लिए लड़ रहे हैं सब ठग हैं। अब ठग कहा और चुप गए। हमें क्या चाहिए? 302, कुछ भी हो 302, छीन के लेंगे 302। मुझे 302 का केस चाहिए, 302 का। जोर से बोलो 302, भारत का नारा 302। ये हमारी चैनल की आवाज 302। भंडारी बोलो एक बार, आप भी बोलो 302। मैं 302। चैनलों पर चलने वाले नंगे नाच ने मीडिया जगत की साख को ही दांव पर लगाने का काम किया है। न्यूज़ चैनलों के मालिक और उनके एंकर यह भूल जाते हैं कि टीआरपी में भले ही वे बढ़त हासिल कर लें, मगर जनता की और दर्शकों की नज़र में अगर एक बार वो गिर गए तो फिर उनका दूसरी बार खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मदारी और जोकरों को लोग एक सीमा और एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, उसके आगे उनकी सहन शक्ति गवाह नहीं देती। क्योंकि मानसिक संतुष्टि तो सकारात्मक सूचनाओं से, ज्ञानवर्धक जानकारियों से ही पूरी हो सकती है। वर्तमान दौर में देश कोरोना महामारी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अगर मीडिया ने अपना ध्यान
इन विषयों से दूर रखा तो यह मान के चलिए कि इस देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कभी पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा, वर्तमान दौर के हालातों पर चर्चा होगी, तो ऐसे लोगों को मीडिया का दुर्योधन और दुशासन के रूप में पहचाना जाएगा और दर्ज किया जाएगा।